आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मिसलेनियस पेटिशन नंबर 2034/2022 एवं MA 18492021 एवं SLP 5191/2021 की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ट्रायल कोर्ट के द्वारा कानून के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त करते हुए फटकार लगाई है और कहा कि कानून के उल्लंघन में जमानत के मामलों में ट्रायल कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामलों में निचली अदालतों द्वारा दिए गए आदेश सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और कानून का उल्लंघन है और संबंधित मजिस्ट्रेटों को न्यायिक कार्य से हटाकर उनके कौशल उन्नयन के लिए अकादमियों में भेजा जा सकता है। न्यायमूर्ति SK कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि उनके समक्ष निचली अदालत ट्रायल कोर्ट के कुछ आदेश पेश किए गए हैं जो शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन में पारित किए गए थे। केवल नमूने के रूप में यह दिखाने के काफी है कि जमीनी स्तर पर ट्रायल कोर्ट के द्वारा किस तरह का आदेश पारित किया जा रहा है, जबकि यह देखते हुए कि ऐसा नहीं है कि शीर्ष अदालत के आदेश को निचली अदालतों के संज्ञान में नहीं लाया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभी तक ऐसे आदेश पारित किए जा रहे हैं जिनका दोहरा प्रभाव है, लोगों को हिरासत में भेजना जहां उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है भेजा जा रहा है, जो आगे मुकदमेबाजी पैदा कर सकता है। यह कुछ ऐसा है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में यह सुनिश्चित करना उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है कि उनकी देखरेख में अधीनस्थ न्यायपालिका कानून का पालन करें। खंडपीठ में जस्टिस अमानुल्लाह और अरविंद कुमार भी शामिल हैं। खंडपीठ ने कहा अगर कुछ मजिस्ट्रेटों द्वारा इस तरह के आदेश पारित किए जा रहे हैं तो न्यायिक कार्य को वापस लेने की आवश्यकता भी हो सकती है और उन मजिस्ट्रेटों को उनके कौशल के उन्नयन के लिए न्यायिक अकादमियों में भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस तरह के आदेशों में उनमें से बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश राज्य से है। इसने उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वकील से इस मुद्दे को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में लाने के लिए कहा, ताकि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकें। पीठ ने कहा कि एक अन्य पहलू जो उसके सामने इंगित करने की मांग की जा रही है वो यह है कि न केवल अदालत का कर्तव्य है बल्कि सरकारी वकीलों का भी अदालतों के समक्ष सही कानूनी स्थिति लाना है। इसमें कहा गया है कि उसके समक्ष दृष्टांत दिए गए हैं जहां अभियोजकों की दलीलें शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश के विपरीत हैं। पीठ ने कहा कि CBI की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने बहुत ही निष्पक्ष रूप से कहा है कि अभियोजक अदालतों के सामने सही कानूनी स्थिति लाने के लिए बाध्य हैं और एजेंसी उन्हें इस संबंध में निर्देश जारी करेगी। वास्तव में हमारा विचार है कि सभी अभियोजन एजेंसियों, राज्य सरकारों को अभियोजकों को इस तरह के निर्देश जारी करने चाहिए ताकि न तो दलीलों में और न ही दलीलों में लिया गया रुख इस अदालत द्वारा प्रतिपादित कानूनी स्थिति के विपरीत हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस संबंध में प्रचार प्रसार सभी राज्यों में अभियोजन निदेशक के माध्यम से किया जाना चाहिए और इस संबंध में अभियोजकों को अद्यतन रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। यह देखा गया कि उसके सामने रखे गए आंकड़ों के अनुसार बड़ी संख्या में ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि वे उन पर लगाई गई जमानत शर्तों का पालन करने में असमर्थ हैं। पीठ ने कहा कि इसका कोई हल निकालना होगा और इस मुद्दे से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2021 में पारित अपने आदेश में अदालतों द्वारा जमानत दिए जाने के दिशा निर्देश जारी किए थे। इसने इस मुद्दे पर ASG राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया था। सुझावों के अनुसार अपराधों को वर्गीकृत किया गया है और संबंधित अदालतों के विवेक पर रोक लगाए बिना और वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने की मांग की गई है। हम दिशानिर्देशों को स्वीकार करने और बनाने के लिए इच्छुक हैं।
उन्हें नीचे की अदालतों के लाभ के लिए अदालत के आदेश का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई महत्वपूर्ण मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के प्रावधानों एवं जमानत के दिशा निर्देश के संबंध में कई फैसले सुनाए हैं और उस फैसले को भारतवर्ष के पूरे न्यायालय में भेजा गया है ताकि निचली अदालत ट्रायल कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिए गए दिशा निर्देश और गाइडलाइन का पालन करते हुए आरोपित को जेल भेजने एवं जमानत देने में उस दिशा निर्देश को अपनाए। परंतु सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और गाइडलाइन देने के बावजूद भी बहुत सारी ट्रायल कोर्ट दिशा निर्देश और गाइडलाइन के तहत आरोपित को जेल भेजना और जमानत आदेश में उस दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वैसे न्यायिक पदाधिकारी को न्यायिक कार्य से हटाकर ट्रेनिंग के लिए अकादमिक भेजने की जरूरत है, जो कि दिशानिर्देश और गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। साथ ही कोर्ट के अभियोजन पदाधिकारी को भी ट्रेनिंग के लिए अकादमी भेजने को कहा, ताकि अभियोजन पदाधिकारी भी अद्यतन जानकारी से कोर्ट को अवगत कराते रहें। इस मामले की सुनवाई में मध्य प्रदेश, दिल्ली, आसाम, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात समेत अनेक हाई कोर्ट की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पेश हुए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।